वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ आप फ्लो, वेलोसिटी, प्रेशर, बहुत सारे पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए करते हो जब आपका फ्लूइड किसी पाइप या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होकर के जाता है। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में आपको शो किया हूं, जो आपको इजीली दिख रहा होगा। और आपका फ्लूइड कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आपका फ्लूइड आगे की डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी के साथ। तो फर्स्ट सेक्शन में जो भी चीज होगा, मैं उससे अगर प्रेशर की बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन में मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, P1। वेलोसिटी हो जाएगा V1। ठीक है, डेंसिटी हो जाएगा ρ1। तो जितने भी पैरामीटर है फर्स्ट में 111 आ जाएंगे। सिमिलर सेकंड में P2 प्रेशर, वेलोसिटी हो जाएगा V2 और डेंसिटी हो जाएगा ρ2। जितना भी चीज है हम उसे 1122 करके शो करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। और सपोज ये जो पाइप है उसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है। तो फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन ये ग्राउंड लेवल से हाइट पे है। तो फर्स्ट सेक्शन जिस हाइट पे है उसका नाम मैं दूंगा Z1। और जो सेकंड सेक्शन जिस हाइट पे है उसका नाम मैं दूंगा Z2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा बर्नौली इक्वेशन। तो अब मैं इसका फॉर्मूला लिख करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन के टर्म में अगर इसे कहा जाए तो सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ और एनी टू सेक्शन। इसका मतलब है मैंने क्या क्या नाम दिया, मैं क्या क्या नाम दिया मैंने, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, डेटम हेड, डेटम हेड को ही पोटेंशियल हेड भी कहा जाता है, और काइनेटिक हेड। तो मैं ये बोल रहा था कि सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड इज कांस्टेंट। अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन में अगर मैं प्रेशर हेड को भी कैलकुलेट करूं, डेटम हेड को भी कैलकुलेट करूं, काइनेटिक हेड को भी कैलकुलेट करूं और उसे एक वैल्यू के फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेक्शन में मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी उसे मैं एनर्जी के टर्म्स में ई लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ। फिर सेकेंड सेक्शन में मैं फिर से प्रेशर हेड कैलकुलेट करूंगा, डेटम हेड कैलकुलेट करूंगा, काइनेटिक हेड करूंगा और सबको जोड़ दूंगा। तो मेरे को सेकेंड सेकेंड सेक्शन का मेरे को एनर्जी मिलेगा E2। तो बर्नौली इक्वेशन कहता है कि सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड आर कांस्टेंट। मतलब अगर आप फर्स्ट सेक्शन की बात करो चाहे सेकंड सेक्शन की बात करो, इन तीनों का सम दोनों जगहों पे कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसे मैं फार्मूला के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रेशर हेड को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर हेड को हम इक्वेशन के टर्म्स में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन की बात करें फिलहाल। तो प्रेशर हेड क्या होगा आपका, P1 बाई ρ1 जी, जहां पर P1 है फर्स्ट सेक्शन का प्रेशर, ρ1 है फर्स्ट सेक्शन से फ्लो होने वाले फ्लूइड की डेंसिटी। तो जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है वही सेकंड सेक्शन से भी फ्लो होगा, तो वहां पर भी डेंसिटी आपकी सेम होगी। ठीक है, और जी है आपका ग्रेविटी जो कि कॉमन है आपका, प्लस ये था आपका प्रेशर हेड की वैल्यू। डेटम हेड आपका क्या हो जाएगा, डेटम हेड हो जाता है आपका डेटम हेड आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ हाइट होता है। तो फर्स्ट सेक्शन किस हाइट पे है आपका, Z1 हाइट पे है, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया Z1। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेटिक हेड को मेरे को लिखना है। तो काइनेटिक हेड आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, काइनेटिक हेड हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब चूंकि ये हेड है तो इसका यूनिट आएगा मीटर में। ठीक है, ठीक है,